नमस्कार। हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रसखान पढ़ रहे हैं। 14 पद हम पढ़ चुके हैं। 15वां पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चीर की चटक ओ लटक नव कुंडल की भोंक मटक नेक आँखें दिखाऊ रे मोहन सुजान गुन रूप के निधान फेरी बांसुरी बजाए तनु तपन सिराऊ रे एहु वन वारी बली हरि जाऊं तेरी आज तेरी मेरी कुंज आय नेक मीठी तान गाऊ रे नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वारे बंसी वारे साऊ रे पिया रे इत आऊ रे। यहाँ पर कोई नायिका कृष्ण से प्रेम की याचना कर रही है और वो कृष्ण को रिझाने के लिए, कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए, कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये बता रही है कि नायिका को प्रेम की तपन सता रही है। इसलिए वो ये बात कह रही है कि वो कृष्ण अब तुम आओ और मेरी इस प्रेम की जो अग्नि मेरे हृदय में लगी हुई है इसको तुम बुझाओ। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायिका बता रही है, चीर की चटक और लटक नव कुंडल की। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? कपड़ों की जो चमक है वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है और नए जो कुंडल उन्होंने पहन रखे हैं वो लटक रहे हैं, अर्थात उनके कानों में सुशोभित हो रहे हैं। भुओं की मटक नेक आंखें दिखाऊ रे। नायिका ये कह रही है कि अब तुम्हारी भुओं का वो मटकना और तुम्हारी आंखें उनको मैं देखना चाहती हूँ। हे सुजान मोहन गुण रूप के निधान दोबारा से तुम आओ बंसी बजाओ और हमारा जो तन है वो तुम्हारे प्रेम की अग्नि में जल रहा है उसको ठंडा करो, अर्थात प्रेम की अग्नि को शीतल करो। हे बनवारी मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ, अब तुम मेरी कुंज में आओ और अपनी मीठी तान है मुझे जरा सुना दो। हे नंद के किशोर तुम चित चोर हो मोर पंख वाले हो, हे बंसी वाले सांवरे प्यारे तुम यहाँ पर आओ। अर्थात कोई नायिका अपने प्रेम की तपन को बुझाने के लिए, अपनी विरह की अग्नि को बुझाने के लिए कृष्ण से मिलन की कामना कर रही है कि हे सौंदर्यशाली सुजान बनवारी मैं तुम्हारे ऊपर न्योछावर हूँ, तुम आओ और इस प्रकार से मेरे प्रेम की तपन को हरण करो, इसको शांत करो। ब्याई अनब्याई ब्रज माई सब चाही तस दूनी सकुचाई दिटी परे ने जू कन्हैया की नेक पुस खाने रस खाने की बिलोकत ही चेरी होत एक बार कुंजनी दिखैया की। मेरो को मानी अंत मेरो गुण मानी हो रे प्रात खात जात ने सकात सो भैया की। माई की अटक जोल सासू की हटक तुल देखो न लटक मेरे दूल्हे सांवरे कन्हैया की। स्थिति क्या है कि जो ब्रज की नारियां हैं वो चाहे ब्याही हुई है चाहे अनब्याही है वो सब की सब कृष्ण पर समर्पित है, सबकी सब कृष्ण से प्रेम करती है। वो दूनी कब सकुचाती है? अगर कृष्ण की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करते हैं। अन्यथा स्थिति ये है कि सभी नारियां कृष्ण से प्रेम करती है। अगर वो रस की खान कृष्ण जरा सा मुस्कुराकर किसी को भी देख लेता है तो वो उसकी दासी बन जाती है और जिधर भी कृष्ण ले जाना चाहते हैं वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। मेरे को यो मानी अंत मेरो गुण मानी हो रे। एक सखी दूसरी को सखी को कह रही है कि तुम मेरा कहना मानो, अगर तुम मेरा कहना मानोगी तो तुम मेरे गुण गाओगी। क्या मेरा कहना मानो? प्रात खात जात न सकात सो भैया की, कि तुम प्रातः काल ही नाश्ता करके जाओ या खा करके ही जाओ, क्योंकि अगर तुम एक बार कृष्ण के साथ चली गई तो देर तक वापस नहीं आ सकोगी। चाहे तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ भी कहे, चाहे सास तुम्हें कुछ भी कहे, जब कृष्ण को तुम देख लोगी तो देखो न लटक मेरे दूल्हे सांवरे कन्हैया की, कि जब कृष्ण को देख लोगी तो फिर क्या होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी और पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में डूब जाओगी और तुम वापस शीघ्र लौटकर नहीं आ पाओगी। इसलिए एक सखी दूसरी सखी को ये समझा रही है कि अगर एक बार तुम कृष्ण के साथ चली गई तो वापस देर तक नहीं आ पाओगी, इसलिए तुम प्रातः काल में ही नाश्ता करके ही घर से निकलो। लीन अबीर भरे पिचका रस खानी खरो बहु भाई जभरोजू मार से गोप कुमार कुमार से देखत ध्यान टरो न टरो जी। पूरब पुण्य ने हाथ पर्यो जब राज करो उठ काज करो जी। ताही सरो लखी लाख जरो इह पाख पतिवत ताक धरो जी। ब्रज की स्थिति ये है कि अगर कृष्ण किसी भी नायिका की ओर देख भी लेते हैं तो वो उसकी दासी हो जाती है, उसकी चेरी हो जाती है। तो एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि अगर कृष्ण रसखान यानी कृष्ण अगर अबीर हाथ में लिए हुए, पिचकारी हाथ में लिए हुए और अपने दो गोप कुमारों के साथ में तुम्हारे पास आ जाएंगे
और तो तुम्हारा ध्यान एक क्षण के लिए भी उनके ऊपर से हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण इतने सौंदर्यशाली है कि अगर उनको कोई देख लेता है तो पूरी तरह उनके प्रेम में डूब जाता है। तो सखी दूसरी सखी को कह रही है कि कोई पूर्व जन्म के पुण्य थे, इसलिए कृष्ण हमें इस जन्म में मिले हैं, तो क्यों नहीं तुम उठ करके राज करती हो। राज यानी प्रेम का आनंद लेती हो। उठो और तुम्हें क्या करना चाहिए? कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। ताही सरो लखी लाख जरो, चाहे लोग कितने भी जलते हों, चाहे लोग कुछ भी कहते हों, पतिव्रत धर्म को तुम ताक में रख दो और कृष्ण से प्रेम के प्रति पूरी तरह न्योछावर हो जाओ। कृष्ण के ईश्वर वाले रूप को यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण की भक्ति के लिए हमें संसार के सारे बंधनों को छोड़ करके, संसार के सारे चीजों को छोड़ करके हमें कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। ऐसा एक सखी दूसरी सखी को बता रही है। काहू सो माई कहा कहिए, सहिए सु कोई जोई रस खानी सहावे। नेम कहा जब प्रेम कियो, अब नाचे सोई जो नाच नचावे। चाहत है हम और कहा सखी क्यों हूँ कहूँ पिए देख न पावे। चेरी जो सो जू गोपाल रचो, तो चलो री सबे मिले चेरी कहाए। कोई सखी दूसरी सखी को कह रही है कि अगर हम कृष्ण से प्रेम करते ही हैं, अगर हम कृष्ण की दासी कहलाते ही हैं, तो हमें वही करना चाहिए जो कृष्ण हमसे करवाना चाहते हैं। अर्थात अब हमें पूरे मन से उनकी भक्ति या उनसे प्रेम करना चाहिए। तो एक सखी कह रही है कि हे माँ, किसी को क्या कहे, अब हमें वो सब सहना पड़ेगा जो कृष्ण हमसे करवाना चाहते हैं। अब प्रेम में कोई नियम नहीं होता, इसलिए हम कोई नियम नहीं रख सकते हैं। हम उसी तरह नाचेंगे जिस तरह से कृष्ण हमें नचाएंगे। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हे सखी, क्यों हूँ कहूँ पिए देख न पावे। हमें वही कहना चाहिए, वही करना चाहिए जो हमारे पीरे कृष्ण करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। चेरी सोजू गोपाल रचो, अगर कृष्ण ने हमें अपनी दासी बना ही लिया है तो चलो सब मिलकर के दासी कहलाते हैं और हमें वही कार्य करना चाहिए जिसमें हमारे प्रिय प्रसन्न होते हैं, जिससे कृष्ण को आनंद की प्राप्ति होती है। क्षीर जो चाहत चीर गए, जो लेहुन ते केतक क्षीर अचये। चाखन के हित माखन मांगत, खाओ न में माखन केतिक कहियो। जानत हो जी की रसकाने सुकाहे को एतिक बात बढ़ियो। गोरस के मिस जो रस चाहत सो रस कानुज नेक न पइयो। एक सखी है, वो माननी नायिका है, जो कृष्ण उससे प्रेम का रस मांगना चाह रहे हैं वो नायिका मान कर रही है और इसलिए वो कृष्ण को ये बता रही है, क्षीर जो चाहत चीर गए, कि तुम दूध चाहते हो या वस्त्र लेना चाह रहे हो। जो लेहु न केतक क्षीर अचये, कि तुम दूध की चाहना कर रहे हो और हम तुम्हें दूध दे रहे हैं तो तुम ले नहीं रहे हो। मक्खन चखने के लिए मांगते हो लेकिन मक्खन बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो। इसलिए गोपिका कृष्ण के मन की बात जानती है, इसलिए वो कह रही है कि हम तुम्हारे हृदय की बात जानते, इसलिए तुम ज्यादा बात को बढ़ाओ मत। गोरस यानी माखन के बहाने तुम जिस रस को प्राप्त करना चाहते हो हे कृष्ण, वो हम तुम्हें जरा भी देने वाले नहीं है। अर्थात नायिका माननी है, इसलिए वो कृष्ण से मान कर रही है कि जो तुम कामना कर रहे हो प्रेम के रस की या काम के रस की, वो हम तुम्हें देने वाली नहीं है। ऐसा नायिका कृष्ण को कह रही है।